नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले ही दिनों ओम राउत के निर्देशन में बनी आदिपुरुष का टीज़र रिलीज़ किया गया, जिसके बाद से शायद ही कोई इंसान हो जिसको टीज़र पसंद आया हो। अमूमन जब भी कभी किसी फिल्म का टीज़र या ट्रेलर आता है तो या तो वो हमें अच्छा लगता है या तो ख़राब, मगर यहाँ सीरियसली बताऊँ तो ये टीज़र लोगों को बुरा लगा, दिल से बुरा लगा, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने करी नहीं थी कि आदिपुरुष एक फीचर फिल्म ना होते हुए एक एनिमेटेड 3D फिल्म होगी। सीरियसली लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने किसी टीज़र का इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया हो। सच कहूँ तो मैं बिठूर में था और ख़ास इस टीज़र के लिए 6 बजे कानपुर वापस आया ताकि सुकून से इस टीज़र पर बात की जा सके। दोस्तों, मेरे जैसे बहुत से लोगों के साथ यही हुआ कि वे सुबह से इस टीज़र का इंतज़ार कर रहे थे, मगर जब फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आया तो सारे थॉट्स, सारी भावनाएं एकदम से गायब हो गईं। कुछ समय तक तो ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया कि क्या इसका इंतज़ार हमें था। बहरहाल कल हमने जल्दीबाजी में इस टीज़र पर बात करी, आज हम आराम से दोबारा सोच समझकर इस टीज़र पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। कहते हैं फिल्म को फिल्म की तरह देखो, इसे अपने ऊपर हावी ना होने दो। लेकिन जब फिल्म हमारे देश के महाकाव्य, हमारे देश के इतिहास रामायण पर हो, पहली बार एक फीचर फिल्म की अनाउंसमेंट हो कि 500 करोड़ के बजट में रामायण पर एक भव्य फिल्म बनाई जा रही है, तो कैसे कोई इस प्रोजेक्ट से खुद को रोक ले। प्रत्येक भारतीय इस फिल्म के लिए एक्साइटेड था। ऊपर से ओम राउत और प्रभास का नाम जब इस फिल्म के साथ जुड़ा हो तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अपने आप आ ही जाता है। दोस्तों, हम सभी ने आदिपुरुष को एक फीचर एपिक ड्रामा फिल्म समझा था, यहीं पर हमसे गलती हो गई। सच कहूँ तो ये गलती राजामौली सर की है। उन्होंने बाहुबली के जरिए एक ऐसी भव्य एपिक ड्रामा फिल्म हम दर्शकों को दिखा दिया कि हम चाहने लगे कि हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत पर भी एक ऐसी ही एपिक फिल्म बनाई जाए। ऊपर से RRR के क्लाइमैक्स पर रामचरण जो अल्लूरी सीताराम राजू के रोल में थे, उनमें पूरी तरह से भगवान श्री राम का लुक नजर आया। राजामौली सर ने अगेन हमारी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिया। बाहुबली और RRR, जहां एक और बाहुबली इंडियन सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई, जिसने एपिक ड्रामा फिल्मों के लिए एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया कि इसके बाद से इस जॉनर में कई बड़ी फिल्में बनाई तो ज़रूर गईं, मगर कोई भी बाहुबली के सेट किए हुए रिकॉर्ड को छू तक नहीं पाई। शायद बाहुबली जैसी फिल्में दशकों में कभी कभी ही बनती हैं। उधर RRR ने भी दर्शकों को पलक न झपकने वाला सिनेमा दिखाया। बाहुबली और RRR जैसी फिल्मों के आगे PS1 जैसी बेहतरीन फिल्में भी लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाईं। जबकि PS1 एक अच्छी फिल्म है, स्टोरी ओरिएंटेड फिल्म है, जिसको मणिरत्नम सर ने अपने अंदाज में एक रियलिस्टिक टच देते हुए बनाया है। फिर भी कहीं ना कहीं हिंदी दर्शकों को ये फिल्म समझ नहीं आई। अब उसी कड़ी में आदिपुरुष भी शामिल होने वाली है, जो कुछ भी हो लेकिन टीजर भर से बाहुबली की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगी। चाहे भले ही बाहुबली से प्रभास ने सबका दिल जीता हो, लेकिन भगवान राम के रोल में उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई है। दोस्तों, आज हम सभी को इतना ज़रूर समझ आ गया है कि महाभारत और रामायण जैसे सब्जेक्ट पर बस एक ही डायरेक्टर न्याय कर सकता है, और वो हैं SS राजामौली, क्योंकि इन्होंने ही गलती करी थी हम दर्शकों को बड़े कैनवा पर एक भव्य फिल्म दिखाने की। अब राजामौली सर ही हम दर्शकों की भावनाओं को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे। खबरें ये भी हैं कि महाभारत पर SS राजामौली सर फिल्म बनाने का विचार कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि रामायण को आज के समय में एक फीचर फिल्म के तौर पर दिखा पाना बहुत बड़ा टास्क है। अगर इस फिल्म को बनाना इतना ही कठिन था तो ओम राउत को इस प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालना चाहिए था। उनका एनिमेटेड 3D में इस प्रोजेक्ट को बनाने का डिसीजन बहुत गलत है। हम दर्शक रामानंद सागर जी के रामायण से ही खुश थे, जिन्होंने 80 के दशक में ऐसा भव्य सीरियल बना दिया था। उस समय तो उनके पास कोई टेक्निकल सुविधाएं भी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर ओम राउत के पास अच्छा VFX है, CGI है, देश विदेश के टेक्नीशियन हैं। उसके बावजूद फिल्म को एनिमेटेड 3D में देखना हम दर्शकों को पच नहीं रहा। दोस्तों, 50 करोड़ के बजट में 2019 में एक कन्नड़ा फिल्म बनाई गई थी, कुरुक्षेत्र। फिल्म का सेंटर दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती थी। मैं फिल्म की आइडियोलॉजी पर नहीं जा रहा, मगर इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि जब 50 करोड़ में वैसी फिल्म बनाई जा सकती है तो 500 करोड़ में तो आज डेफिनेटली कुछ बेटर ही बनाया जा सकता था। ऑन द अदर हैंड, साल 2014 में तमिल इंडस्ट्री की तरफ से 3D एनिमेशन एक्शन फिल्म बनाई गई थी, कोचा दैया। 125 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अपने समय की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी। रजनीकांत सर फिल्म में थे, इसके बावजूद ऑडियंस ने इस फिल्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। फिल्म डिजास्टर रही और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पैसे तक मांगने लगे थे। अब आदिपुरुष के जरिए ये उसी तरह का दूसरा अटेम्प्ट है। आदिपुरुष क्या है, इसको अभी साफ तौर पर बता पाना बहुत मुश्किल है। फिल्म एक तरफ 3D एनिमेटेड लगती है तो वहीं दूसरी ओर फीचर फिल्म का भी कुछ फील देती है। प्रभास का लुक यहाँ पर रियलिस्टिक लगता है तो यहाँ पर 3D एनिमेटेड।
दोस्तों ओम राउत का क्या विजन है उसे समझ पाना अभी बहुत मुश्किल है। शायद फिल्म के मेकर्स को पहले से ही मालूम होगा कि टीजर के रिलीज होते ही लोग उन्हें ट्रोल करेंगे। उन्हें ट्रोल होना पड़ेगा और उन्हें शायद इसका पहले से ही इंतजार था। टीजर के जरिए इन्होंने आपके मन में ये बैठा दिया है कि ये एक 3D एनिमेटेड फिल्म होने वाली है और शायद मेकर्स का मेन गोल भी यही था। जब एक बार आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ट्रेलर से शायद वे फिर कुछ ऐसा करने वाले हों जिससे ऑडियंस ओवर एक्साइटेड हो जाए। शायद वे ट्रेलर कुछ ऐसा देने वाले हों कि आप टीजर की इन गलतियों को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दें। डायरेक्टर ओम राउत ने डेफिनेटली कुछ तो सोचा होगा, कुछ ऐसा जो इंडियन सिनेमा के लिए बिल्कुल नया हो। दोस्तों क्या वे एक फीचर फिल्म और 3D एनिमेशन को एक साथ लेकर आ रहे हैं? बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन ऑडियंस को कुछ तो नया ही एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है। ये एक शौक था जिसे डेफिनेटली उन्होंने ऑडियंस को दे दिया है। असली एक्साइटमेंट शायद ट्रेलर के बाद बढ़ने वाली है। बहरहाल मेरे लिए ये एक फीचर फिल्म होती तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता। खैर अब क्या ही कह सकते हैं, इंतजार करते हैं 12 जनवरी का, तभी कुछ कहना सही होगा। इन सब के बीच सीरियसली फीलिंग सैड फॉर प्रभास गारू। बाहुबली के बाद से प्रभास को जो ह्यूज स्टारडम मिला था वो हर फिल्म के साथ कम होता जा रहा है। बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार की हर फिल्म एक के बाद एक ऑडियंस को सिर्फ लेट डाउन ही कर रही है। 2019 की साहो जो बाहुबली के एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाई थी, फिर भी बाहुबली प्रभास के क्रेज को देखते हुए फिल्म को एक डिसेंट सी सक्सेस मिल गई थी, मगर ग्राफ तो डेफिनेटली नीचे गया था। इसके बाद राधे श्याम, इसकी ओपनिंग साहो से भी कमज़ोर थी और इस फिल्म की गिनती बिगेस्ट फ्लॉप के तौर पर कंसीडर की गई। दोस्तों सभी को यही लग रहा था कि प्रभास को अच्छे डायरेक्टर का साथ नहीं मिल रहा। इसके बाद उनके ऊपर जो इतने बड़े बड़े दांव खेले गए हैं तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा इसे कोई सोच नहीं सकता। हमारा मानना तो यही था कि सालार और डेफिनेटली आदि पुरुष तो प्रभास को अच्छा कमबैक देगी। इन फिल्मों से प्रभास दिखा देंगे कि असली पैन इंडिया सुपरस्टार तो वही हैं। मगर आदि पुरुष के टीजर से तो आधी एक्सपेक्टेशन खत्म हो चुकी है। दोस्तों पहले तो ये तक सोचा जा रहा था कि ये फिल्म हर इंडस्ट्री से अच्छी कमाई करते हुए बाहुबली और RRR तक का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, लेकिन अब एनिमेटेड 3D वर्जन के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो नॉन सिनेमा गोइंग ऑडियंस जो अब जनरली फिल्में नहीं देखती है, वो भी इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस हो सकती थी कि लोग ट्रैक्टर में भर भर के इस फिल्म को देखने आते हैं। मगर वो सारी चीज़ें इस टीज़र के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। ये फिल्म क्लास ऑडियंस को ही सेटिस्फाई कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। VFX और CGI बहुत कमज़ोर है और इस फिल्म से मेरी पर्सनल उम्मीदें भी बहुत कम बची हैं। तो आप इसे बाहुबली के बाद प्रभास की थर्ड नॉन परफॉर्मर फिल्म समझकर सालार का इंतजार कर सकते हैं। प्रशांत नील ही प्रभास को लेकर कुछ अच्छा डिलीवर कर पाएँ ऐसी उम्मीद हम करते हैं। प्रभास की फिल्म सालार से ही मुझे कुछ उम्मीदें बची हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।